को राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो योग, संकट योग और दरिद्र योग। संकट योग होने से व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, इस योग में हम जानेंगे। यदि हथेली पर, आप ध्यान से देखिएगा, यदि हथेली पर शनि पर्वत एवं चंद्र पर्वत दबे हुए हों, शनि पर्वत और चंद्र पर्वत दबे हुए हों और शुक्र पर्वत पर जरूरत से ज़्यादा आड़ी टेढ़ी रेखाएं हों, ऐसी रेखाएं हों शुक्र पर्वत तथा भाग्य रेखा अत्यंत कमज़ोर हो। भाग्य रेखा सीधे जा रही है मणिबंध से, फिर टूट रही है, फिर जा रही है, फिर टूट रही है, ऐसे हो तो ऐसे में संकट योग बनता है। संकट योग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह व्यक्ति जीवन भर अभाग्यशाली ही रहता है। उसके जीवन में बराबर संघर्ष चलता ही रहता है तथा कई बार जीवन में कर्ज लेकर भी काम चलाना पड़ता है। समाज में इनका कोई सम्मान नहीं करता। इनका जीवन एक साधारण तरीके से ही व्यतीत होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे योग, दरिद्र योग के बारे में। हथेली पर शनि पर्वत कमजोर हो तथा चंद्र पर्वत पर बिंदु हो। शनि पर्वत कमजोर हो और चंद्र पर्वत पर बिंदु हो, साथ ही बुध की उंगली पर तारे का चिन्ह बन रहा हो, साथ ही बुध की उंगली पर ऐसा कोई चिन्ह बन रहा हो, ऐसे में ये दरिद्र योग कहलाता है। दरिद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे करोड़पति ही क्यों ना हो, अगर दरिद्र योग में जन्म ले लिया तो वह अपने दुष्कर्मों के कारण संचित जितनी भी पूंजी है, उनके बाबा दादा ने जितनी भी पूंजी इकट्ठा की, सबको ये नष्ट कर देता है तथा उसे दरिद्र होकर ही जीना पड़ता है। अगर आपकी हथेली पर ऐसी रेखा है तो आप कंफर्म करने के लिए कमेंट कर जरूर बताइए। आप सभी को राधे राधे।